क्योंकि ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति को लगता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर दिखने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं 55-60 के बाद बहुत लोनली फील करते हैं, कुछ अवसाद या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अकेले और उदास हो जाते हैं। मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं जब हम हेल्दी एजिंग का जिक्र कर रहे हैं, या चाहते हैं हर जो व्यक्ति है जो 60 की आयु के पार हो रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे? जी नमस्कार। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद मेहता ने भी बताया कि मेंटली फिजिकली साउंड रहेंगे तो उनकी एजिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसमें वो अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। आप जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हर फिजिकल वेल बीइंग के लिए मेंटल वेल बीइंग होना बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर हमें कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो इजीली हम उसको कोप अप कर सकते हैं और टेकल कर सकते हैं और आराम से हम उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही निराश होंगे और नेगेटिव थिंकिंग हमारी ज़्यादा होगी कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब ये बीमारी हो गई, अब मेरे तो मेडिकल प्रॉब्लम थी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरी लाइफ काफ़ी हेल हो गई, तो उस टाइम में उसको उस बीमारी से, मेडिकल प्रॉब्लम से या फिजिकल एलिमेंट से लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और आपकी इच्छा शक्ति है और आप हरदम खुश रहने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को आप बहुत ही हल्के में लेते हैं, मजबूती से लेते हैं, या उसको हम कहें कि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये होना है और कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है और हम भी उसी का एक पार्ट हैं, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले सकते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर जो कि ये वल्नरेबल एज है 60 और 65 के बाद में, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें आप मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। जैसे लोनलीनेस अभी आप बात कर रहे थे, या कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बात बात पे उनको एंजाइटी होने लग जाती है, फ्यूचर के बारे में सोच के, अकेलेपन के बारे में सोच के, कौन उनको सपोर्ट करेगा, बुढ़ापे में उनका क्या होगा। जैसे एक कहावत है कि बुढ़ापे की लाठी अब साथ में नहीं रही। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और जॉइंट फैमिली कम होती जा रही हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, वृद्धावस्था में कपल्स अकेले रह जाते हैं, तो उस चीज़ को सोच सोच के वो पहले से ही निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं। तो उससे वो अपने आप को निकालें। और जैसा कि डॉक्टर वाधवा ने कहा, फिजिकल एक्टिविटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं जी। तो बेहद गहरा संबंध है। यदि आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और यदि आपकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ अच्छा बनेगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।